उन्होंने लिखा है कि खिलाफत की गांधी एक्सप्रेस का तूफान ऐसा चला, यह आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस की पिछली परंपराएं ध्वस्त हो गईं। एक झटके में सारी परंपराएं उजड़ गईं, उड़ गईं। और गांधी जी ने कहा कि खिलाफत मुसलमानों की गाय है। जिस तरह से गाय हिंदू की पूजा करते हैं, उसी तरह से मुसलमान खलीफा की पूजा करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ भारत में गांधी जी खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, तुर्की के खलीफा को बचाने का, उसके शासन को बचाने का आंदोलन चला रहे थे, और मुस्लिम जगत में इसकी कोई परवाह नहीं थी तुर्की के खलीफा की। बल्कि अरब के मुसलमान तुर्की के खलीफा से छुटकारा पाना चाहते थे और खुद तुर्क लोग खिलाफत के भार से परेशान थे। और ये बात तुर्की के सबसे बड़े नेताओं में से एक कमाल पाशा ने कही। उन्होंने ही पहले तुर्क ऑटोमन सल्तनत को और फिर खिलाफत को 1924 में खत्म कर दिया। जब गांधी जी भारत में ये आंदोलन चला रहे थे, उस समय तुर्की में तुर्क इसे खत्म कर रहे थे। इस आंदोलन का नतीजा ये होता कि अगर खलीफा बना रहता, तुर्की का बादशाह बना रहता, तो कई देश तुर्की के उपनिवेश बन जाते। गांधी जी ने 12 जून 1920 को यंग इंडिया में लिखा, मेरे विचार से तुर्की का दावा बिल्कुल नैतिक और न्यायोचित है। वो वही मांग रहे हैं जो उनका है। और साथ ही उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम और गैर तुर्की जातियां अपने संरक्षण के लिए जो गारंटी चाहें वो मांग सकती हैं, ताकि तुर्की के आधिपत्य के अंतर्गत ईसाई और अरब अपना स्वायत्त शासन चला सके। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ये नहीं मानता तुर्क निर्बल, अक्षम या क्रूर हैं। अब आप देखिए, गांधी जी ये भूल गए कि तुर्की ने आर्मेनियाई लोगों का नरसंहार किया था, जिसमें 15 लाख आर्मेनियाई लोग मारे गए थे। और इन्हीं तुर्कियों को गांधी जी दयालु बता रहे थे। और आज भी देखिए तुर्की का रवैया भारत के प्रति क्या है। पाकिस्तान से कई मामलों में बड़ा दुश्मन तुर्की है भारत का आज भी। और उस समय कहा यह गया था, गांधी जी के पक्ष में ये कहा गया कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में इसलिए शामिल हुए, इसलिए उसको बढ़ावा दिया, जिससे मुसलमानों का मन बदल जाए, वो हिंदुओं के प्रति नरम हो जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, एकता जो है, उसको बढ़ावा मिले। अब ये उनका दिवा स्वप्न था। वो अगर आर्मेनिया को याद करते, तुर्की के शासन को याद करते, मुसलमानों के इतिहास को याद करते, तो शायद ये बात कभी न कहते।